इस सेमिनार का आयोजन करने जा रहे हैं। हमारे सामने ये समस्या है कि जितनी भी हमारी आधुनिक युग की समस्या है उन पर हम अपना मॉरल कोड कैसे लागू करें। और आचार शास्त्र के बारे में ये कहा जाता है कि आपका ज्ञान चाहे कितना ही हो, आपने चारों वेदों का ज्ञान भी अर्जित कर लिया हो, पर आचार हीनम न स्फुरन्ति वेदा, जो आचार हीन है उनको वेद भी स्फुरन्ति नहीं कर सकते, पवित्र नहीं कर सकते। धर्म का असली रूप से फिलॉसफी के आदमी जानते हैं, दर्शन शास्त्र के आदमी जानते हैं। इसलिए धर्म जो है नारियों के हाथ में नहीं देना चाहिए, विद्वानों के हाथ में देना चाहिए धर्म। और उसके हिसाब से वो समाधान करेंगे कि कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जो आज हमारे ऊपर पैदा हुई हैं और उनका समाधान कैसे किया जाएगा। हमारे यहाँ कहा गया है कि एक युग की युग को जो धर्म कहलाता है दूसरे युग में वो रूढ़ी बन जाता है, अंधविश्वास बन जाता है, भ्रांति पूर्वक आ जाती है। इसलिए युग और युग के हिसाब से अपनी मॉरल कोड को अप टू डेट करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने यही कहा, धर्म संस्थापना आर्थे संभवामी युगे युगे। विवेकानंद जी को जब वो अपना भाषण देते थे और बहुत बड़ी प्रशंसा हुई कि वेदांत का भाषण उन्होंने दिया है, तो कुछ लोग जैसे ईसाई पादरी जब उन्होंने कहा कि अगर आपके पास इतना ऊंचा फिलॉसफी है, आइए फिलॉसफी की वर्ड कह रहे हो, तो आप उसी दिनों गुलाम क्यों रहे? इतना बड़ा जीवन दर्शन होते हुए भी जिसका आज आपने भाषण किया, आप गुलाम क्यों रहे? तो विवेकानंद जी ने कहा कि हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि धर्म उनके हाथों में चला गया जिन्होंने धर्म को उल्टा पढ़ाया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में श्रीमद् भगवद गीता का एक कोर्स चलता है जो कर रहा हूँ अभी मैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई विश्वविद्यालय श्रीमद् भगवद गीता पे कोर्स करवा रहा है। करवाना तो सभी विश्वविद्यालयों को चाहिए। दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन कर रहा हूँ क्योंकि ये जो कोर्स है ये दर्शन शास्त्र विभाग में ही होता है। विभाग ने अभी पीछे एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया था, सेमिनार, जिसका विषय था व्यवहारिक नीति शास्त्र में समकालीन मुद्दे या समकालीन समस्याएं, हमारे आचरण किस तरह का है या कैसा होना चाहिए समकालीन स्थिति को देखते हुए। और एक और कार्यक्रम में मेरे को भाग लेने का सौभाग्य मिला जिसमें राष्ट्रपति जी आई थी। इन दो कार्यक्रमों के दौरान जो मैंने कुछ सीखा वही मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ साझा करूं। किसी को समाज में काम करना है तो उसको दर्शन शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। एक निष्पक्ष तरीके से वहाँ आप अध्ययन करते हैं सभी दर्शनों का, बिना किसी पूर्व धारणा के। धारणा होती भी है तो आप उसको साइड में रख देते हैं, उसको केवल एक हिस्सा मानते हैं। पूरे विश्व के विभिन्न दर्शनों को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमें समाज में जब काम करना है तो हमारे लिए बड़ा लाभदायक हो जाता है अगर हमने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया होगा तो। हिम्मत सिंह सिन्हा जी भी आए थे उसमें, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात रखी थी। एक युग की जो ज़रूरतें होती हैं या कर्तव्य होते हैं वो अगले युग में जाके रूढ़ियाँ बन जाते हैं, अंधविश्वास बन जाते हैं कि भाई उनको अगर फॉलो कर रहे हैं वो उस समय में तो उपयोगी थी लेकिन आज के समय में उपयोगी नहीं है। और ऐसा हम देखते हैं कि आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो शायद पहले उपयोगी रही होंगी लेकिन आज उपयोगी नहीं है। आज की स्थिति के अनुसार आज हमारे नए कर्तव्य होंगे और उसी के लिए विद्वानों को आना होता है और ये यहीं से आएंगे। दर्शन शास्त्र का जिसने अध्ययन किया होगा, जो पूरे विश्व को के दर्शनों को जानता है और समझ पा रहा है कि कहाँ से संचालित है सारा समाज, क्योंकि दर्शन से ही संचालित होता है। कोई ऐसा नहीं है जो किसी न किसी दर्शन से नहीं चल रहा है। जैसे आज का दर्शन है भोगवाद जो सबसे ज़्यादा प्रभावी है। और एक और महत्वपूर्ण सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण लगा मुझे, जो हिम्मत सिंह सिन्हा जी ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद जी ने जब शिकागो में भाषण दिया था वहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छे से भारतीय दर्शन को रखा। तो किसी ने उनसे पूछा था कि भाई अगर इतना ऊंचा आपका दर्शन है जिस तरह से आपने समझाया और हमें लग भी रहा है, तो आप लोग इतने समय तक गुलाम क्यों रहे? इस पर आगे कभी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और शोध भी करूंगा और आप लोग भी कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा भी कि क्या कारण हो सकता है। और एक विषय था वहाँ पर, छोटे बच्चे होते हैं मनुष्य के, तो उनके साथ हम लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं वैसा हम पशु के साथ क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि वो स्थिति तो एक जैसी ही है। पशु भी उसके साथ हो रहे अत्याचार के लिए प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, कहीं जा नहीं सकता, अपनी कंप्लेंट नहीं कर सकता कहीं पे, और जो बच्चा होता है मनुष्य का वो भी नहीं कर सकता ये सब। तो हम मनुष्य के बच्चे के साथ तो ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसको अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसको सज़ा भी होगी, और सारे बिल्कुल ऐसे नियम लगाए जाएंगे जो कि एक बड़े इंसान के साथ लगाए जाते हैं। तो फिर पशु के साथ हम ऐसा कैसे कर जाते हैं? अरबों जानवर हर रोज़ मारे जाते हैं इंसान की वजह से। तो ये कितनी गंभीर समस्या है और हमें ये दिखाई नहीं देती है, न जाने हम किस दुनिया में गुम हैं। तो अगर इंसान के बच्चे को जिन कारणों से हम सारे राइट्स दे रहे हैं, वही सारे कारण पशु के पास भी उपलब्ध हैं, क्योंकि अभी प्रज्ञावान नहीं है मनुष्य का बच्चा, केवल वो मनुष्य का है, इसीलिए मतलब उसको ये अधिकार मिल गए, ये कोई तुक नहीं बैठता है। और एक विषय उठाया था, एक मित्र हैं मेरे, वो भी दर्शन शास्त्र विभाग में ही अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा को लेके बड़ी अच्छी सुंदर बात रखी थी कि ये वैसे पहले मैंने सोचा था बहुत पहले, लेकिन पूरा बहुत गहराई से मैंने इस पे काम नहीं किया था, लेकिन जब वहाँ उन्होंने इस पे बात रखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस पे किसी और ने भी सोचा है और काम किया है। वो ये था कि भाई छोटे बच्चों को माता पिता के पास तब तक रहें जब तक उसको मूलभूत ज़रूरतें हैं, उसके बाद उसको कोई हर एक बच्चा, अमीर का गरीब का, ऐसा वैसा, यहाँ का वहाँ का, कहीं का भी हो, पूरे देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि ये वो ऐसे विद्यालयों का निर्माण करे, वो सर्वसम्मति से, क्योंकि उसमें सब तरह के बच्चे हैं तो सब लोग फिर उसको बेटर भी बनाने की कोशिश करेंगे। और कोई भी बच्चा माँ बाप के पास न पल के वहाँ पर पाला जाएगा और वहीं पर ही उसको शिक्षा दी जाएगी सरकार की तरफ से, और वहाँ पर क्योंकि निष्पक्ष होगा सारा, सबको एक समान दिया जाएगा, तो जो प्रतिभा जैसी होगी वो फिर उसके अनुसार उसको आगे बढ़ावा मिलेगा और उसको उसी तरह की सुविधाएं फिर आगे दी जाएंगी, और जब तक वो शिक्षा प्राप्त करने का समय होता है तब तक वो वहाँ रहे। ये काम भारत में अभी जो है तब तक नहीं हो सकता जब तक माता पिता जो हैं उनको भी, जो बूढ़े हैं उनको भी गवर्नमेंट अपने अंदर ना देखभाल करे, क्योंकि आमतौर पे भारत में तो होता ही यही है कि यहाँ पैदा ही इसलिए किया जा रहा है बच्चे को क्योंकि बुढ़ापे में उसको उपयोग करना है अपने सहारे की तरह। तो वैसे ये शर्मनाक बात है हमारे लिए कि ऐसा सोचते हैं कि मतलब उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है उस बच्चे का, उसको जन्म से पहले ही इस विचार के साथ, बल्कि बड़ी बेशर्मी के साथ लोग कहते हैं एक दूसरे को कि भाई बुढ़ापे में कौन काम आएगा, एक आध बच्चा पैदा कर लो, चाहे उसकी स्थिति ना हो, उसको पढ़ाने की, ढंग से अच्छी शिक्षा देने की, संसाधन देने की, कंप्यूटर देने की, और विद्या और अविद्या जो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी वो दोनों देने की, क्योंकि किसी तरह रोग आके उसने थोड़ी बहुत अविद्या दिला भी दी तो विद्या का तो उसे खुद ही नहीं पता, तो वो उसको कहाँ से दिलाएगा अपने बच्चे को? इसका पहले उसको खुद तो ज्ञान होना चाहिए। ज्ञानम भारः क्रिया विना, जो ज्ञान है वो भार है बिना क्रिया के, और यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान, जो ज्ञान प्राप्त किया है वो एक्शन में हो तो उसी व्यक्ति को विद्वान कहा जा सकता है, कि वही व्यक्ति विद्वान है जिसने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो उसके आचरण में भी आ गया हो।